ये शैल को शुड में बदलते हैं, ये माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नरेशन शैल इज चेंज इनटू शुड, लेकिन शुड बदलने से इसके भाव में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शैल को शुड में न बदल करके अगर हम उड में बदलें तो यह ज़्यादा अच्छा होता है, और शैल को शुड में अगर इसके रूल के अनुसार बदलते हैं तो भाव में थोड़ा सा अंतर होता है। इसीलिए शैल को शुड में न बदलकर हमें उड में ही रहने देना चाहिए, यानी शैल को भी हमें उड में ही बदलना चाहिए, शुड में नहीं बदलना चाहिए। और अगर ये है, क्योंकि हाई लेवल कंपटीशन में जैसे टीजी और पीजी में और कंपटीशन आते हैं तो शैल को अक्सर शुड में नहीं को बदलते हुए बदल कर उसको माना जाता है। अक्सर एग्जामिनर जो है शैल को जो है उड में ही उसको सही मानते हैं, शैल को शुड में उसको सही नहीं मानते। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग फर्स्ट स्टेप पढ़े। फर्स्ट स्टेप में ये था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा, जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल भी दिया था और उसमें हमने बताया था कि अगर से टू है तो उसको टेल, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हो तो टू का प्रयोग तभी होता है रिपोर्टिंग वर्ब जब ऑब्जेक्ट होता है। और हमने चेंज ऑफ पर्सन बताया था, हमने भी कहा था कि चेंज ऑफ पर्सन सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ये इनडायरेक्ट स्पीच का, क्योंकि चेंज ऑफ पर्सन के मैक्सिमम एरर दिए जाते हैं। कभी टेंस के एरर कम दिए जाते हैं, लेकिन ये जितने भी एरर होते हैं मैक्सिमम, वह एरर जो होते हैं टाइम के होते हैं, और टाइम के एरर्स होते हैं और पर्सन के एरर होते हैं। तो जैसे हमने बताया था कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वह होता है जो कोई बात कहता है, और सेकेंड पर्सन वह होता है जो बात को सुनता है, और थर्ड पर्सन वह होता है जिसके बारे में बात कही जाती है। जैसे हम फर्स्ट पर्सन हुए, हम राम से कोई बात कह रहे हैं तो राम जो है, या ये राम से कह रहे हैं, उसको हम तुम कह के कह रहे हैं कि राम सुनो तुम, यानी फर्स्ट पर्सन आई मैं हुआ, तुमसे मैं बात कर रहा हूँ वो कोई हो सकता है, यू है थर्ड पर्सन हुआ, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वह थर्ड पर्सन हुआ। तो हमने चेंज ऑफ पर्सन बताया था। सेकेंड स्टेप हम लोग पढ़ेंगे आज। सेकेंड स्टेप वह स्टेप होता है जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। क्या होता है सेकेंड स्टेप में? यानी होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें हो? पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में ये रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम परिवर्तन करते हैं, किसमें परिवर्तन होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब यानी जो कामा से बाहर है, रिपोर्टिंग वर्ब वो होता है जो कामा से बाहर होता है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस टेंस में हो? पास्ट। क्या वो पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट में हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो? कौन? रिपोर्टिंग वर्ब। जब यह किसमें हो? पास्ट में हो। वह पास्ट इंडिफिनिट होता है, कंटिन्यूअस होता है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। अगर ये पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट बोलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन क्या होता है? जैसे ये हम चार्ट बना रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए हमने चार्ट बनाया है, हमने यहाँ पर लिखा ये हमने बनाया, ये चार का हमने यहाँ लिख दिया प्रेजेंट, हमने लिख दिया प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट
कॉन्टिन्यूअस हो सकता है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये हो सकता है। क्या हो सकता है? हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वह या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा, या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, या प्रेजेंट परफेक्ट में, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसको हम बदल देते हैं, इसको हम सीधे बदलते हैं, इसको हम सीधे बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसको बदलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, इसको बदलते हैं पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इसमें हम बदल देते हैं। क्या बोलते हैं? यानी ये डायरेक्ट में होगा, ये डायरेक्ट में होगा, यानी ये डायरेक्ट में होगा, डायरेक्ट, और ये इनडायरेक्ट होगा, ये इनडायरेक्ट होगा। ठीक, ये डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, इनडायरेक्ट बोलते समय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज कर देते हैं। ठीक, इसको हम बदलते हैं। तो हमने सेकेंड स्टेप बताया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट मिलते समय रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन क्या है? अगर डायरेक्ट में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको बदल देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने जा रहा है, फिर अगला स्टेप बताएंगे। हो गया। दूसरा स्टेप देखिए, जैसे हमने उसको बताया कि प्रेजेंट। अब देखिए यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर पास्ट, हमने लिख दिया पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट अगर है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है? अगर हमारा ये टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट, इसको हम बदलते हैं पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। इसमें क्या होता है? नो चेंज। इसमें यानी पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नो चेंज। इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो जिस टेंस में होता है उसी टेंस में उसको रख देते हैं। और परिवर्तन देखिए, जैसे यहाँ पर शैल है, शैल और विल, शैल को शुड, विल को वुड, कैन है और मे है, कैन को कुड, मे को माइट, शैल को शुड, विल को वुड, कैन को कुड, मे को माइट, और मस्ट अगर है तो इसको मस्ट को मस्ट में रहने दें या हैड टू, इसमें बदलते हैं मस्ट को मस्ट में या हैड टू। आट टू अगर है
R2 अगर है तो इसको R2 को R2 में ही रहने देते हैं, R2 को R2 में ही रहने देते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। यानी ये परिवर्तन है, शैल है तो शुड, विल है तो वुड, कैन है कुड, मे है तो माइट, मस्ट है तो मस्ट या हैड टू, R2 को R2 में रहने देते हैं। ये भी जान लीजिए, एक ही और समझ लीजिए कि शैल को हम जो बदलते हैं, शैल को शुड में अगर हम बदलते हैं तो ये शैल को शुड में बदलते हैं तो ये माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नरेशन शैल इज चेंज इनटू शुड, लेकिन शुड बदलने से इसके भाव में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इसलिए शैल को शुड में न बदल करके अगर हम उड में बदलें तो यह ज़्यादा अच्छा होता है, और शैल को शुड में अगर इसके रूल के अनुसार बदलते हैं तो भाव में थोड़ा सा अंतर होता है। इसीलिए शैल को शुड में न बदलकर हमें उड में ही रहने देना चाहिए, यानी शैल को भी हमें उड में ही बदलना चाहिए, शुड में नहीं बदलना चाहिए। और अगर ये है, क्योंकि हाई लेवल कंपटीशन में जैसे टीजी और पीजी में और कंपटीशन आते हैं तो शैल को अक्सर शुड में नहीं को बदलते हुए बदल कर उसको माना जाता है। अक्सर एग्जामिनर जो है शैल को जो है उड में ही उसको सही मानते हैं, शैल को शुड में उसको सही नहीं मानते हैं, कभी कभी मान भी लिया जाता है। तो रूल के अनुसार तो शैल को शुड में है, लेकिन भाव में अंतर होने के कारण शैल को उड में ही बदलना अच्छा माना जाता है। और कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट या हैड टू में बदलते हैं, R2 को R2 में रहने देते हैं। ये परिवर्तन होता है इसमें। और दूसरी चीजें होती हैं, जब इसमें आ जाए सेड, सेड है तो सेड को हम सेड में रहने देते हैं। अगर सेड टू आ जाए, क्या आ जाए, सेड टू, तो इसको हम टोल्ड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? टोल्ड में। सेड को सेड और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि टीजी पीजी और विज्ञापन में अगर सेड टू है तो सेड टू को टोल्ड में न बदलकर सेड टू ही में रख दिया जाता है। ये जरूरी नहीं कि नहीं उसको बदला ही जाए, लेकिन रूल के अनुसार सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। लेकिन बहुत से एग्जाम, जैसे पीजी के एग्जाम में भी आया था कि सेट टू को जो टोल्ड में नहीं बदला था, सेट टू को भी बदलने दिया था। तो ऐसी चीजें नहीं है कि इसे बदलने से इसका भाव बदल जाता है, लेकिन ये रूल के अनुसार ये होता है कि सेट टू को हम टोल्ड में बदल दें, सेट को और सेट में ही रहने देते, उसको टोल्ड में नहीं बदलते हैं। टू का मतलब कि इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे सेट टू मी, सेट टू हिम, सेट टू हर, ये ऑब्जेक्ट आएगा। सेट टू राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता आएगा, तो इसमें इसको हम इस रूप में बदल देते हैं। अब और चेंज ऑफ पर्सन सब में होता रहेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, जैसे इसके ये थॉट में कि इसके एग्जाम्पल में क्या हम देते हैं, क्या नहीं करते हैं, और कब टेंस नहीं बदलता है, ये भी हम बताने जा रहे हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे हम बताते हैं। देखिए, कब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, नहीं होता है। कब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन कब नहीं होता है? रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता। कब? जब सेंटेंस से हमें, नंबर एक, जब सेंटेंस में कोई प्रोवर्ब यानी कहावत, इडियम यानी मुहावरा आ जाए, इडियम आ जाए। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सार्वभौम सत्यता। क्या? सार्वभौम सत्यता, मुहावरा आ जाए, सार्वभौम सत्ता आ जाए। और ये आ जाए। नंबर 2, नंबर 3। फर्स्ट में प्रोवर्ब, इडियम, यूनिवर्सल ट्रूथ, और इसमें अगर आ जाता है डराने धमकाने, ये थ्रीटेन मतलब डराने धमकाने का बोध हो, डराने धमकाने का बोध हो। 5 डराने का बोध हो। हैबिचुअल एक्शन मतलब
हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदत प्रकट करने वाले, आदत प्रकट करने वाले भाव हों, आदत प्रकट। लाइट जो है चली गई, लाइट चले जाने के कारण थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, दिख रहा है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। प्रोवर्ब हो, कहावत हो, इडियम, मुहावरा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौम सत्य हो, 310 मैंने डराने धमकाने का बोध हो, या हैबिचुअल एक्शन का बोध होता है, तो आदत प्रकट करने वाले का बोध होता है, तब इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड हुए टेंस में परिवर्तन हम नहीं करते हैं, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें कहावत है, डराने धमकाने का बोध, सार्वभौम सत्य है, और सब चीजें आती हैं, तो इसमें ऐसे इत्यादि और चीज आए, तो इसमें हम परिवर्तन नहीं करते हैं, टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम कुछ एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में कह दें, सब एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कह दिया जाए, he said you do not know me। देखिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ही सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ही रिपोर्टर है, सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है जो उसने कहा है, यू डू नॉट नो मी, ये सेंटेंस है, ही सेड यू डू नॉट नो मी। अब देखिए, हो जाएगा ही सेड का सेड रहेगा, क्योंकि सेड टू नहीं है, टू नहीं बदलेंगे, ही सेड। अब देखिए, यहाँ पर यू है, क्या है, यू। हमने बताया था कि जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का हो, यानी यू हो, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। हमने कहा था कि रिपोर्टिंग वर्ब में मान लीजिए सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू है, यानी यू, ये मान लीजिए कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टेड स्पीच, अगर यू सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जब ऑब्जेक्ट नहीं तो ये रूल हो, तो क्या होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन में, किस पर्सन में, थर्ड पर्सन में है, यानी ही, सी, इट, दे है, तो यू को हम फर्स्ट पर्सन यानी आई हो जाएगा, क्या होगा, आई। ये ध्यान रहे बात को कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर अगर ये थर्ड पर्सन में है, तो इसको हम फर्स्ट पर्सन में किसमें बदलेंगे, यानी ये फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा, ये फर्स्ट पर्सन में होगा। अब यहाँ डू नॉट है, डिड नॉट हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट नो। यहाँ मी है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस, यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, इसके अनुसार बदलेगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही, हिज, हिम, क्या हो जाएगा, हिम, यानी यहाँ पर हो जाएगा हिम। तीसरा रूप यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, आई, माई, मी, तो ही, हिज, हिम हो गया। अब हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट हो गया, जैसे कह दिया जाए, आई सेड यू डू नॉट नो मी, ये सेंटेंस देखिए, वही सेंटेंस है, आई सेड, यहाँ पर आई सेड यू डू नॉट नो मी। अब आई सेड को लिखेंगे, आई सेड दैट, इसको दैट नामक, सॉरी यहाँ पर दैट हमने नहीं लिखा है, दैट नामक कंजंक्शन से हम इसको जोड़ेंगे, दैट नामक कंजंक्शन जोड़ेंगे तो ये कामा हट जाएगा, ही सेड दैट आई डिड नॉट नो। अब यहाँ पर आई सेड दैट, क्या हो गया, आई सेड दैट, यहाँ पे दैट छूट गया था, दैट हमने लिखा अभी को, तो आई, ही सेड दैट, उसी तरह से है, ठीक, दैट, ये छूट गया था, जैसे आई सेड दैट। अब देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हो, कौन पर्सन का, फर्स्ट पर्सन हो, और यहाँ सेकेंड पर्सन, तो इसको हम बदल देंगे थर्ड पर्सन, किससे बदलेंगे, थर्ड पर्सन। अब यहाँ हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा, ही। ये कब होता है, जब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन में हो, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो, तो इसको हम थर्ड पर्सन बदलते हैं, किसमें बदलते हैं, थर्ड पर्सन। अब हो जाएगा ही डिड नॉट,
ही डिड नॉट। नो, यहाँ मी है, आई के अनुसार आई माई मी का मी ही रहेगा, यहाँ मी का मी ही रहेगा, ये इस तरह बदलेगा। दूसरा जैसे कर जाए, ही सेड टू मी यू डू नॉट नो मी। ये सेंटेंस देखिए यही है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही सेड टू मी, हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। दैट लगने के बाद कमा हट जाएगा, यू है ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसमें बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, मी का आई हो जाएगा, आई। डू नॉट का डिड नॉट, पास्ट इंडेफिनिट, डिड नॉट। नो, यहाँ मी है, मी को यहाँ पर रिपोर्ट में सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। आई माई मी है तो ही हिज हिम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम। ये हमारा सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस इस तरह से हुआ। क्योंकि लाइट डिस्टर्ब है इसलिए इतने बार छोड़ रहे हैं, कल हम और बताएंगे। आप इसको मेहनत से पढ़िए, हर प्रकार के कंपटीशन के लिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सीजीएल, एसएससी, बैंकिंग, पीजी, टीजी सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर कंपटीशन में इनडायरेक्ट का ये एक आध दो क्वेश्चन जरूर पूछता है और बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ टॉपिक है, इसलिए इसको पढ़िए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हम आगे उत्साहित होकर वीडियो बनाते रहें, आप लोगों को कुछ हम देते रहें।